क्या आप दिल्ली के एक ऐसे महल के बारे में जानकारी रखते हैं जिसमें मुगल बादशाह का आखिरी वंशज वाजिद अली का परिवार रहा करता था? आपको जानकर हैरानी होगी कि 1980 दशक के आसपास कथित तौर पर मुगल बादशाह के अंतिम वंशज वाजिद अली का पूरा परिवार दिल्ली के एक ऐसे इंसान में रहना पसंद किया जिसमें आज के समय में एक मिथक या फिर आप कह सकते हैं कि भूतिया महल बन गया। क्या वास्तव में कोई भी महल भूतिया महल हो सकता है? आज इसी बात पर बात करने वाले हैं कि क्या वास्तव में जो महल होते हैं वो भूतों के महल भी हो सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की समस्या डाउट है तो प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर आप देखिए। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई आपको अलग से चुराई गई किसी की साहित्य नहीं है। ये पूरा का पूरा भारत सरकार के अधीन या भारत सरकार के अंतर्गत ये कानून के द्वारा या तमाम प्रकार के संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर ये पूरा का पूरा प्रूफ आप इसको रिसर्च कर सकते हैं। इसका नाम आपको भूतिया महल क्यों पड़ा, क्या रीज़न है इसके पीछे, इन सभी बातों से आज इस वीडियो के माध्यम से पर्दा हटाया जाएगा। अनसुने किस्से विद विनय वर्मा में मैं अब आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के एक ऐसे महल के बारे में जिसमें लोग रहने के बजाय उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि कहा जाता है लगभग 1980 दशक के आसपास मुग़ल बादशाह वाजिद अली के वंशजों में से एक महिला जो उस टाइम पर अपने आप को वाजिद अली का वंशज बताती थी, का अगर इतिहास आपको बताया जाए तो उसके इतिहास को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस दिल्ली के महल को नाम दिया गया मालचा महल। मालचा महल एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक जगह है। इसे भूतिया महल के रूप में भी जाना जाता है। अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो इसका निर्माण लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास अर्थात लगभग 1325 ईस्वी के आसपास दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसका उद्देश्य उस समय बनाने का यह था कि जो भी राजा या महाराजा शिकार से लौटते थे या शिकार करने जंगलों में जाते थे तो शिकार से लौटने के बाद वे आराम कर सकें। इसी आराम करने के कारण इस मालचा महल को दूसरा नाम दिया गया शिकार गोह। और शिकार गोह नामक स्थान राजाओं के या उनके सेनाओं के द्वारा जो शिकार करने जाते थे जंगलों में, उनके आराम करने की एक ज़बरदस्त जगह मानी जाती थी। परंतु यह महल उतना ज़्यादा चर्चा में नहीं आया जब इसका निर्माण कराया गया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो है इस महल की, इस महल का रिकॉर्ड भी कागज़ों में और तमाम प्रकार की चीज़ों में मिलता है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में इस महल के अस्तित्व के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल किसी ने ध्यान नहीं दिया। परंतु बात जब 1980 के दशक की आती है तो यह महल चर्चा में आ जाता है, क्योंकि इस महल में बेगम विलायत महल का परिवार यहाँ रहने आता है, जो यह दावा करता है कि यह अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की वंशज के रूप में अपने आप को भारत सरकार के सामने ये पेश करती हैं और अपनी पैतृक संपत्ति की मुआवजे के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में 9 साल तक धरना देती हैं। और इस धरना के फलस्वरूप सरकार विवश होकर 1985 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा यह मालचा महल इनको प्रदान कर दिया जाता है। यह मालचा महल अगर इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए
तो यह परिवार जब मालचा महल में रहने आया था, तो कहा जाता है कि बेगम और इनके दो बच्चे सकीना और अली शाह, ये दोनों मिलके इस, यानी कह सकते हैं कि इस मालचा महल में केवल 3 थे, रानी और रानी के दोनों बच्चे। साथ में ये लोग 13 कुत्तों को अपने साथ लेकर आए थे और इन 13 कुत्तों को अपने महल के आसपास ये बांध कर रखते थे कि जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति इनके दिनचर्या पर या इनके कार्यक्रम पर या इनके रहन सहन पर किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियोग्राफी या किसी भी प्रकार की नज़र ना रख सके। और इनकी इसी हरकत के कारण वाजिद अली के वंशज होने का जो ये दावा करते हैं या कर रहे थे उस टाइम पे, इस पर लोगों का शक जाता था। कहा जाता है कि समय और साल बीतते चले गए और समय साल बीतने के बाद जब लगभग बेगम की उम्र 58 से 60 साल के आसपास हुई थी, तो अचानक किसी भी घटना घटित ना हो इसके पहले ही इन्होंने हीरे को पीसकर उसको पी लिया और पीने के बाद इनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और इनके जो बच्चे थे वो बच्चे भी धीरे धीरे करके ये गायब हो गए। इनका जो घर था मालचा महल, ये जंगल के बीच में एकदम बना हुआ था और आप ये समझिए कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का रहन सहन, किसी भी प्रकार का आवागमन कुछ भी नहीं था। ये लोग समाज से बहुत दूर रहते थे। और जब ये बेगम मरी तो बेगम के मरने के बाद जब इनके बच्चे लोगों के सामने आए और लोगों से इनके बारे में जानकारी दी, तो लोगों ने धीरे धीरे करके जब मालचा महल के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, भारत सरकार ने रिसर्च करना शुरू किया, तो यहाँ पर जब भी तमाम प्रकार की मीडिया कर्मी और तमाम प्रकार के लोग वहाँ पर गए, तो इस कमरे में या यहाँ पर रहने वाले इनके जो इतने साल तक ये लोग रहते थे, इनको किसी भी प्रकार की कोई भी घटना या परिघटना यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई। और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के परछाइयाँ, अलग अलग प्रकार के रहन सहन, अलग अलग प्रकार के, आपको एक ऐसा मामला समझ लीजिए जो आपको आंखें के सामने हो, एक बार आपको दिखाई दे और दोबारा आप उसी वस्तु को देखने का प्रयास करें, वही वस्तु आपकी आंखों के सामने से हट जाती थी। लोग यहाँ जाते थे तो लोगों का ये दावा है कि लोग पहुँचने के बाद कभी घर गायब हो जाता था, कभी वहाँ के आसपास के कमरे गायब हो जाते थे, कभी वहाँ पर रखी हुई कोई चीज़ गायब हो जाती थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों ने धीरे धीरे करके, वहाँ तो शुरुआत में लोगों का उत्साह बढ़ा, लोग वहाँ पर जाना प्रारंभ किए इस कौतूहल को जानने के लिए। लेकिन समय के साथ लोग वहाँ पर जाने के बाद बीमार होने लगे, लोग गायब होने लगे रहस्यमयी तरीके से। और इसके अलावा वहाँ पर जाने वाले लोग या तो दिमाग से डिस्टर्ब हो जाते थे। इन सारी हरकतों को देखते हुए वहाँ पर एक पूरी तरह से अफवाह फैल गई कि मालचा महल पूरी तरह से भूतिया महल में कन्वर्ट हो चुका है और वहाँ पर रहने वाली बेगम, उनके बच्चे और तमाम प्रकार की जिसको उन्होंने जो कुत्तों को पाल रखा है, ये सारे के सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं एक आत्मा या भूत के रूप में वो लोग यहाँ पर उत्पन्न हुए थे। इसलिए उस समाज से हमेशा दूरी बना कर रखते थे। और आज के समय में आज भी यह आपको देखने को मिल जाएगा घने जंगलों में। और आप वहाँ पर अगर जाएं तो कृपया अपने रिस्क पर जाएं, सरकार से परमिशन लेकर आप वहाँ पर जाएं, क्योंकि ऐसे स्थानों पर सरकार पूरी तरह से आम लोगों के आने जाने की व्यवस्था बहुत ही कम करती है, बैन लगा देती है। फिर भी अगर आप वहाँ पर परमिशन लेकर जाने का प्रयास करते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन इतनी सावधानी आप ज़रूर बरतें कि जब भी आप वहाँ पर जाएं अकेले बिल्कुल ना जाएं, वरना ये मालचा महल भूतिया महल में तो बदल भी गया है, बाकी आप भी एक इंसान से भूतों के रूप में कब बदल जाएं और अपने परिवार से आपका पीछा कब छूट जाए, ये कोई भरोसा नहीं है। और जो हमने आपको पूरी जानकारी दी, ये आपकी कहानी भी नहीं है। इसको भारत सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ये सारी घटनाएं घटित हुई थी। इसलिए इन घटनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए
और तमाम प्रकार की और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के साथ लाइक के साथ आप कमेंट भी करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें उत्साह मिलता है और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।